अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना है, खुश होकर जीना है, एक पॉजिटिव वाइब हमें चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होगी, कुछ अपनी आदतों को चेंज करना होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसी 10 हैबिट्स शेयर करूंगी जिसे आप बदल के अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और ये चीज़ें आप खुद नोटिस करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। और आज का वीडियो गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो की यदि एक भी चीज़ आपको पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं, लाइक के भी होते हैं, डिसलाइक के भी होते हैं। वीडियो का यदि कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ में चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग सबसे पहले आपके कमेंट से करते हैं। तो कल के व्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि मुंबई में इतना आंधी तूफ़ान बारिश हो रही है, और उनका जो कमेंट आया था वो कल के व्लॉग में आया था, और वो भी मुंबई से ही बिलोंग करती है, मीरा रोड रहती है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ इतनी बारिश हो रही है और आप मतलब वीडियो में मैं एक्चुअली कुछ बता नहीं रही हूँ ना, तो इसीलिए उनको कन्फ्यूज़न था। तो जी ये कि मेरे जो वीडियो है वो थोड़े से पीछे चल रहे हैं। कल का जो वीडियो था ना वो बारिश आने के जस्ट पहले का वीडियो था, तो इसलिए मैंने कुछ कैप्चर जो किया है वो बता नहीं पाई थी। और ये जैसे आज के वीडियो में मैंने बताई है, क्योंकि मैंने जो बारिश आई थी ना उसको कैप्चर किया था, क्योंकि मुंबई में जब भी पहली बारिश आती है तो मैं उसको ज़रूर कैप्चर करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बारिश सब जगह हुई है, और बहुत ही भयंकर वाली बारिश हुई थी। हवा आंधी तूफान बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अभी जो मैंने बारिश वाला वीडियो बनाया था ना, शूट करा था, वो एक दिन पहले शाम का था। शाम से ही मतलब हालत बड़े ख़राब हो गए थे। 6 साढ़े 6 बजे के बाद में तेज़ हवा चलने लगी, और जब स्टार्टिंग में हवा चली ना तो उसके पहले बहुत गर्मी हो रही थी। तो हमने खिड़की बंद नहीं करी थी, क्योंकि वो हवा अच्छी लग रही थी, लेकिन ये भूल गए थे कि उस हवा के साथ में इतनी मिट्टी घर में आई थी। तो शाम को मैंने घर के अंदर तो साफ़ सफाई कर दी थी, लेकिन बालकनी की सफाई रह गई थी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था 7:30 या पौने 8 का कुछ, और सबसे पहले मैंने सोचा कि इस बालकनी को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। इतनी धूल मिट्टी हुई थी कि नीचे का जो फ्लोर था ना वो तो गंदा हुआ ही हुआ, और बाहर जितने भी सामान और जो फर्नीचर थे ना उनके ऊपर बहुत मिट्टी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने पूरी ही बालकनी के अंदर झाड़ू निकालना स्टार्ट कर दिया है। और ये सुबह सुबह का टाइम था। इस टाइम पे हल्की हल्की सी धूप दिख रही थी, लेकिन ये धूप जो थी वो कुछ देर की मेहमान थी। बाहर मतलब धूप तो है, लेकिन साथ में बादल भी बहुत हैं, और शायद आधा घंटा कुछ हल्की फुल्की धूप रही, उसके बाद में फिर तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो अभी 7:15 बजे का टाइम हो रहा था, और मैं आई थी किचन में। तो सुबह सुबह मेरी नींद टाइम से ही खुल गई थी, और उठने के बाद में सब लोग फिर सो रहे होते हैं, पर मैं जल्दी उठ गई थी। तो छोटे मोटे जो मेरे काम थे वो करने के बाद में चाय बनाई थी मैंने अपने लिए, और चाय लेके बैठी तो साथ में मैंने ये सब्जियां साफ़ करने का काम किया। तो थोड़ा टिंडोरी जो थी वो मैंने साफ़ कर दी है। कच्ची केरी की सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है, तो वो भी मुझे बनानी थी, तो ये भी सब्ज़ी मैंने साफ़ कर दी है। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। मेरा आजकल ये है ना कि छुट्टी का टाइम चल रहा है ना, तो मैं सुबह सुबह, और अभी मेरी हाउस हेल्पर वो भी छुट्टियों पर है, तो सारे काम मुझे ही करने हैं। तो प्लानिंग यही रहती है कि सुबह सुबह पहले किचन का सारा काम निपटा दूँ, यानी कि नाश्ता तो बनता नहीं है, खाना जो बनता है मतलब लंच वगैरह वो पूरा बना देती हूँ, फिर किचन पूरा साफ़ करके फिर बाहर का काम करती हूँ। तो उसी चक्कर में बस मैं जैसे ही किचन में आई, और फिर जैन साहब ने मुझे बोला कि खैर उनकी बात सुन के मुझे गुस्सा भी आया एक बार का, क्योंकि मतलब मैं उनको बोलती हूँ ना कि कभी अगर आपको शॉप पे जल्दी जाना है कुछ भी है ना, तो आप मुझे रात को ही बोल दो, तो उस हिसाब से मैं अपने काम जो है वो करूँगी। तो उन्होंने अभी मुझे बोला कि मैं अभी खाना खा के नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनको अर्जेंट किसी काम से जाना है। तो बस मैं फटाफट से 5 मिनट में निकल रहा हूँ। तो अब पाँच ही मिनट का टाइम था, 5 मिनट में खाना तो बनेगा नहीं, और उन्होंने खाने के लिए मना भी कर दिया। बिना कुछ खिलाए बाहर भेज नहीं सकते। तो अब ऐसा था कि अब जल्दबाजी में क्या बनाऊँ, तो सबसे पहले दिमाग में पोहे ही आते हैं, क्योंकि पोहे जल्दी बन जाते हैं। तो सबसे पहले बस मैंने पोहे को छान के उसको पानी से 2 पानी से धोया, और उसको मैंने छलनी में निकाल दिया, और यहाँ पर बस फटाफट से लगा रही हूँ तड़का।
तो बहुत ही झटपट से बनने वाले पोहे बनाने वाली हूँ। तो बस गैस की आंच मैंने तेज़ रखी हुई ताकि मेरा काम फटाफट से हो जाए। तो पीनट्स डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है, उसके पहले राई ज़ीरा हींग डाला था, करी पत्ते डाल दिए हैं। और उसके बाद में पोहे सबसे पहले मैंने इसलिए धो दिए थे ताकि पानी उसका अच्छे से निकल जाए। अगर पानी बिल्कुल भी पोहे के अंदर रहेगा ना तो गीले गीले से पोहे बनते हैं और वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे पोहे के अंदर ही मैंने हल्दी डाल दी थी और नमक बस यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ जल्दबाजी में मैं पता है स्टार्टिंग में शक्कर डालना भूल गई थी। तो वही है, जल्दबाजी में हम काम करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही होती है। तो स्टार्टिंग में मैं शक्कर डालना भूल गई थी। फिर जैसे मैंने पूरे पोहे हिलाए फिर मुझे याद आया कि इसमें शक्कर डालनी है। फिर मैंने इसके अंदर बस शुगर डाली और उसके बाद में फिर जैसा बस आ गए थे रेडी होके तो उन्होंने कहा बस मैं निकल रहा हूँ। तो उनको बड़ी मुश्किल से मैंने रोका कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बस 5 मिनट थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाओ। और पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी जिन साहब की, क्योंकि उनके फ़ोन चालू हो चुके थे। तो यहाँ पर बस मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है, पोहे बन चुके हैं। बस फटाफट से पहले उनके लिए प्लेट लगा दूँगी। और इस बार पोहे बहुत टाइम बाद बने, मुझे खुद को भी याद नहीं कि लास्ट मैंने पोहे बनाए कब थे। मतलब आधा किलो मैं पोहे लेकर आई थी ना, तो वो थैली मैंने ओपन ही नहीं करी है। तो इस बार काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज पोहे फिर मैंने सबके लिए बना दिए, क्योंकि ये वैसे भी अभी जा रहे हैं ना तो ये आएंगे दिन तक, आते आते 1-2 बजेगी। सोच रही हूँ कि फिर हम लोग भी खाना उनके साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ पर वैसे भी ना पोहे खाने के बाद में मुझे तो बहुत आलस आते हैं। पता नहीं लोगों को ये मतलब हल्के लगते हैं पोहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार अगर सुबह सुबह पोहे खा लूँ ना तो फिर मेरे से मतलब आधा दिन तक तो मुझे भूख ही नहीं लगती और घर के काम भी इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आलस आता है। और इसी वजह से पोहे मैं बनाती ही नहीं हूँ। अगर बनाने भी है ना तो मैं शाम के टाइम पे बनाती हूँ, सुबह नहीं बनाती हूँ। बट ठीक है, चलो आज कभी कभी खा ही लेना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है आज का टाइटल कि ऐसी कुछ आदतें, स्पेशली मैं 10 हैबिट्स की बात कर रही हूँ जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, कुछ बदलाव आप अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं। क्योंकि हमें अपनी लाइफ जो है ना अच्छे से जीनी है, बेहतर तरीके से जीनी है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो सबसे पहला जो चेंज रहेगा वो होगा वैक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम जब कभी किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बात करेंगे, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ठीक है, या फिर कुछ भी, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड बात हो, कुछ भी हो, तो उसमें सबसे पहली बात यही आती है कि सुबह हमको जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हम सबके दिमाग में है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अब जल्दी उठा कैसे जाए तो उसके बारे में मैंने कई बार अपने वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से आप जल्दी उठ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी उठना ये सबसे पहली आदत होती है। ठीक है, तो ये हमें कुछ भी करके चेंज लाना ही लाना है। उसके बाद में सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है एक्सरसाइज एंड योगा। आपको जितना टाइम मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको योगा एक्सरसाइज ज़रूर करना है। अगर योगा एक्सरसाइज का टाइम नहीं है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है योगा एक्सरसाइज में, तो आप वॉक कर सकते हैं आधा घंटा, 20 मिनट। आपको एकदम फास्ट चल के जो ब्रिस्क वॉकिंग होती है ना वो आपको करनी है। ये 2 चीज़ें यदि आपने कर ली सुबह सुबह, तो फिर आप देखिए कि आपका दिन जो है वो कितना बेहतर निकलेगा। बहुत अच्छा दिन निकलता है। और सुबह सुबह की जो सुबह सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो बर्ड्स की जो आवाज़ होती है, ठीक है, और जो सुबह सुबह जो हवा चलती है, जो अ, गाड़ियों की इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, इतना पॉल्यूशन नहीं होता सुबह-सुबह, तो जो सुकून और शांति आपको सुबह मिलेगी ना, वो आपको पूरे दिन नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले जल्दी उठना और दूसरी चीज़ है कि योगा एक्सरसाइज़ करना। ये 2 मेन चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। तो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरी चीज़ ये कि आपको प्रॉपरली खाना खाना है, ईटिंग प्रॉपरली, ठीक है? ईटिंग प्रॉपरली का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं, आप हेल्दी खाना खाइए। आपको जंक फूड, मसाले वाले खाने, गरम मसाले वाली चीज़ें, इनसे आपको दूर रहना है। अगर आप शौकीन हैं खाने के तो आप कभी-कभार चीट कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन आपको रूटीन में ये चीज़ें नहीं खानी है। आपको सैलड जो है वो थोड़ा बहुत अपने खाने के अंदर लेना ही है। यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं तो आप सुबह नाश्ता करते हैं तब आप थोड़ा-सा ले लो। उसके बाद में जब दिन का खाना होता है, शाम का खाना होता है, थोड़ा-थोड़ा ले लो, तो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी करके भी इनफ हो जाता है। अब मेन चीज़, आपको एक और चीज़ बोलूँगी, हो सकता है बहुत लोगों को ये बात बुरी भी लग जाए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आज ही उसको खाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो।
कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी भी, चाहे कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो, कहीं पर ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि आपको नॉनवेज खाना है। कोई भी धर्म हमको ये चीज़ नहीं सिखाता है कि आप, जो जीव होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव होते हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, सारे ही नहीं बोल पाते हैं, और कुछ तो होते हैं बिल्कुल समझ भी नहीं पाते हैं, मतलब तो इस तरीके। तो कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता है कि उसको मार के खाओ, ठीक है। हमको नेचर ने इतनी सारी वनस्पति दी है, इतना सारा खाना पीना, फ्रूट्स, मतलब सब कुछ दिया है जिसकी गिनती भी नहीं है। तो इतना सब होने के बावजूद भी हम अगर छोटे छोटे जीवों को मारकर खाएंगे, तो अब आप सोचिए कि फिर हमारा मन जो है वो अंदर से अच्छा कैसे हो सकता है। तो ये कि आप जैसा खाएँगे वैसा आपका मन होगा, ये तो एक डायलॉग शुरू से चला हुआ आ ही रहा है। तो आपको नॉनवेज से परहेज़ करना है, ठीक है? तो मैं तो बिल्कुल भी इसके पक्ष में होती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और बात ये नहीं है, आप खुद अगर गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे तो नॉनवेज खाने के कोई फ़ायदे नहीं होते हैं। देखो, खाना जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक खाना ऐसा होता है जिसको खा के हमारा तन मन शांत होता है, और दूसरा खाना ऐसा होता है ना कि जिससे तामसिक प्रवृत्ति आती है। तामसिक प्रवृत्ति मतलब जैसे कि गुस्सा, ठीक है, अंदर ही अंदर गुस्सा गुस्सा सा रहता है, चिड़चिड़ापन सा रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो दूसरा खाना इस तरीके का होता है। तो ये जो नॉनवेज खाना होता है ना, वो इसी तरीके का खाना है, इसलिए आपको नॉनवेज खाने से दूर रहना है। देखो, जैसे नवरात्रि आती है, कोई इस तरीके के ये होते हैं ना अपने कुछ भी त्योहार, तो बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते, बहुत सारे लोगों के अंदर लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। तो जैसे आप लोग पूछते हो ना कि श्रद्धा, तुम्हारे घर में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता है? तो लहसुन प्याज जो होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है ना, वो तामसिक होती है। मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर जो इस तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो सिक्रेट करती है, जिससे हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ईटिंग प्रॉपर्ली हो गया। बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है रिस्पेक्ट टाइम। आपको अपने समय की वैल्यू करनी है, ठीक है। आपको अपनी हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ, टू डू लिस्ट बना के चलना है। काम की जो प्लानिंग है वो आपको एक दिन पहले करनी है। तो यहाँ पर देखो, मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ। सुबह के मेरे काम, मतलब जो किचन के काम थे वो मेरे हो चुके थे, सब्जी बन गई थी, आटा लग गया था, तो ये मेरा काम हो गया था। अब मुझे झाड़ू पोछा करना है, किचन की क्लीनिंग करनी है, बर्तन करने हैं, तो ये मेरे बेसिक काम है। उस बेसिक काम में एक एक्स्ट्रा काम मुझे आज और करना था। तो फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई थी, तो इसके लिए मैंने बच्चों की हेल्प ली, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां हैं। तो आप भी अपने घर के अंदर बच्चे हैं तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, उससे आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाएगा। तो हेल्प लेने में आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है। और हम भी हमारे टाइम पे काम करते हुए आए हैं। हम भी जब छोटे थे तो मम्मी के साथ में हम हेल्प करते थे, तो हमें भी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं बच्चों से काम नहीं कराना है। बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी सोच होती है कि आगे जाके उनको ज़िंदगी भर काम करना ही है। ऐसा नहीं, अगर आज बच्चे काम करेंगे तो कल भी करेंगे। अगर आज आप बच्चों से काम नहीं करवाओगे तो जो उनका फ्यूचर है ना, वो अच्छा होने वाला नहीं है। तो इसलिए बच्चों को भी आपको काम करवाना है, सिखाना है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। इनकी आपको वैल्यू करनी है। उसके बाद में टॉक लेस एंड लिसन मोर, यानी कि कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है। जब आप किसी से भी बात करते हो ना, जब आप किसी से भी बात करते हो, देखो बहुत सारी जो औरतें होती हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप है ना सामने वाले को सुनते नहीं हो। तो सबसे पहले सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है उसकी बात को पहले सुनो, समझो, उस चीज़ को पहले ऑब्ज़र्व करो, और फिर उसके बाद में कुछ शब्दों से, कुछ कम शब्दों से, कुछ कम लाइनों से अपनी बात को बोलना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस बोलते रहोगे ना, तो उससे भी हमारी वैल्यू नहीं हो पाती है। तो कम शब्दों में बातें ऐसी करनी है कि सामने वाला सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ, बात में दम तो है। ठीक है? तो ये बहुत मेन पॉइंट है जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। आगे और भी मेन पॉइंट्स है जो कि आपके साथ में कल के वीडियो में शेयर करूँगी।